हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर समस्त सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम पेपर फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पेपर 2017 के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे का रहेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वह 80 मार्क्स का पूरा पेपर आपका होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है और यहाँ पर आपको आगे 4 यूनिट मिलेंगी, तो 4 यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन करना होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 1 और जो 4 यूनिट हैं उससे एक एक प्रश्न मिलाकर आपको टोटल इस प्रकार से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स होंगे उनकी संख्या 8 होगी और प्रत्येक प्रश्न जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। तो जैसा यहाँ दिखा हुआ है, राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो सबसे पहला प्रश्न था कि एजुकेशन इज साइंस और आर्ट डिस्कस, शिक्षा विज्ञान है अथवा कला, विवेचना कीजिए। तो ये पहला प्रश्न पूछा गया है। दूसरा जो प्रश्न है वह है समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला जो आपका 60 क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है कि प्लेटो की शिक्षा योजना पर प्रकाश डालिए। जो चौथा प्रश्न है शॉर्ट का वह है कि शिक्षण विधियों में यथार्थवाद का क्या योगदान है। पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है वह है आपका कि शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र में क्या अंतर है। यह प्रश्न बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और जो अगला प्रश्न है वह है सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। सातवां जो शॉर्ट प्रश्न है वह है आपका कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। और जो अंतिम प्रश्न है, जो लघु प्रश्न है, उसके अंतर्गत वह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। यहाँ पर आपने देखा जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या आपकी 8 होगी और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। अब हम पहली यूनिट से पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पहली यूनिट का जो प्रश्न है वह 12 अंक का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि विद्यालय को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है कि वाई इज़ द स्कूल कॉल्ड एज द मिरर ऑफ सोसाइटी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल एज फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये पहला प्रश्न पूछा गया है। पहली यूनिट के ही अंतर्गत जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वह है आपका कि निजीकरण क्या है, शिक्षा में इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं 2 प्रश्न दिए हैं पहली यूनिट से, तो आपको इसमें से एक ही प्रश्न को अटेम्प्ट करना है और जो कि 12 अंक का है। अब हम अगले यूनिट की बात करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट में भी आपके लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ एक ही प्रश्न यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यूनिट सेकेंड में पहला प्रश्न पूछा गया है वह भी 12 अंक का है और यहाँ पर जो पूछा गया है कि प्रयोजनवादी दर्शन के मौलिक सिद्धांत क्या हैं, ये आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिक फिलॉसफी, हाउ कैन दे इन्फ्लुएंस एम्स एंड करिकुलम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो यह प्रश्न है। जो अगला प्रश्न सेकेंड यूनिट में ही है कि वह है कि व्हाट आर द स्पेशलिटीज़ ऑफ इंडियन फिलॉसफी, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्राम वेस्टर्न फिलॉसफी। इसका जो हिंदी रूपांतरण है वह है कि भारतीय दर्शन की विशिष्टताओं को बताइए, यह पाश्चात्य दर्शन से
किस प्रकार भिन्न है, यह प्रश्न है। तो आपको सेकेंड यूनिट में इन 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न ही अटेम्प्ट करना है। तो ये आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप जान जाएं। अब हम थर्ड यूनिट की बात करेंगे, जैसा यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपके सामने है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर बार ये प्रश्न सभी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और यह भी 12 अंक का है आपका कि सामाजिकरण क्या है और यह किस प्रकार होता है। एक बालक के सामाजिकरण में परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बीएड के फर्स्ट पेपर में थर्ड यूनिट के अंतर्गत हर बार यह प्रश्न पूछा जाता है। थर्ड यूनिट के अंतर्गत ही जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वह है आपका कि सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों एवं कारणों का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह भी 12 अंक का है और आपको इसी प्रकार थर्ड यूनिट से भी आपको एक ही प्रश्न अटेम्प्ट करना है, अर्थात करना है आपको। अब हम जो अंतिम यूनिट है उसकी चर्चा करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट 4, यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि विविधता क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। यह भी जो है आपका 12 अंक का प्रश्न पूछा गया है। आपको इसमें ये पहला प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न की भी बात इसमें कर लें यूनिट 4 में। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रश्न आपका जो अंतिम प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों अर्थात एससी और एसटी के विशेष संदर्भ में असमानता और सीमांतीकरण के क्या कारण हैं, इनको दूर करने के उपाय बताइए। तो यह भी प्रश्न आपका 12 अंक का है, ये भी ध्यान लें आप। और इन दोनों प्रश्नों में जो भी फोर्थ यूनिट में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इन दोनों में से आपको एक ही प्रश्न करना है। इस प्रकार अगर देखा जाए आपको टोटल जो है यहाँ पर 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक प्रश्न करना है और जो पहला प्रश्न है कंपलसरी उसको भी करना है। इस प्रकार से आपको टोटल 5 प्रश्न करने हैं जो कि 80 अंक के होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।